जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए जीवतिया मात की जय। आप सभी माताओं बहनों को हमारी ओर से जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय माताओं बहनों, आज के इस पावन अवसर पर हम सुनेंगे जितिया व्रत से जुड़ी पौराणिक और संपूर्ण पारंपरिक कथा। ऐसी मान्यता है कि इन पवित्र व्रत कथाओं को सुनने वाली स्त्री को कभी संतान वियोग नहीं सहना पड़ता। ज्योति वाहन भगवान की कृपा से माता जब तक जीवित रहती हैं, तब तक उस स्त्री के पुत्र का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो आप सभी भक्तगण इस कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन पूरा अवश्य सुनिएगा। बहुत समय पहले की बात है, नैमिषारण्य में सहस्त्रों आर्ष मुनि बैठकर धर्म चर्चा कर रहे थे। ऋषियों और मुनियों के साथ ही अनेक देवता भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। उन ऋषि मुनियों के मध्य सूत जी महाराज उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार से तारागणों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। इस धर्म चर्चा के बीच ही महर्षियों ने संसार के कल्याण हेतु हाथ जोड़कर सूत जी से कहा, महाराज, कलयुग में मनुष्यों की आयु और श्रद्धा दोनों ही काफी कम हो जाएंगी। लोग अल्प आयु होंगे, महिलाओं की संतानें बचपन में ही मरने लग जाएंगी और माता पिता के जीवित रहते ही उनके पुत्र मर जाया करेंगे। एक ऋषि ने हाथ जोड़कर आगे कहा, महाराज, इस भीषण विपत्ति से बचने का कोई उपाय होगा? सूत जी बोले, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कलिकाल में जब मनुष्यों की आयु कम होगी और श्रद्धा भक्ति उससे भी कम होगी, तब कलिकाल में माता पिता के सामने उनके छोटे छोटे बच्चों और जवान पुत्रों का मरना एक सामान्य बात हो जाएगी। उस समय जो भी माता नियम पूर्वक इस जीवित पुत्रिका व्रत को करेंगी, उसके सभी पुत्र पूरी आयु तक जीवित रहेंगे। माता पिता के रहते हुए किसी भी पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। संसार की भलाई के लिए मैं इस संपूर्ण वृत्तांत को कहता हूं। सूत जी ने कहा, जब द्वापर युग का अंत होकर कलयुग प्रारंभ हो रहा था, उस काल में अपने अपने पुत्रों की मृत्यु से दुखी बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि वे सभी मिलकर महर्षि गौतम जी के पास गई। उन सभी स्त्रियों ने महर्षि गौतम की वंदना की और कहा, हे प्रभु, अब कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे और माता पिता के जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। इसके लिए कोई उपाय बताइए और कोई ऐसा व्रत, जप, तप अथवा पूजा हो तो हमें कहिए। गौतम जी ने कहा, मैं आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। महर्षि गौतम बोले, महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने के बाद एक रात्रि में द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने हत्या कर दी थी। द्रौपदी सहित 5 पांडव बहुत ही अधिक दुखी हुए। कुछ समय बाद अपने सखियों को साथ में लेकर द्रौपदी महर्षि धौम्य के पास गई। द्रौपदी ने महर्षि धौम्य से कहा, हे मुनिवर, कौन सा उपाय करने से संतान दीर्घ आयु हो सकते हैं? कृपा करके वह उपाय हमको बताइए। महर्षि धौम्य बोले, सतयुग में हमेशा सत्य बोलने वाला और सभी के साथ समान व्यवहार करने वाला जिमतवाहन नामक एक राजा था। हमेशा सत्य आचरण करने वाला राजा जिमतवाहन बड़ी ही साहसी और रहमदिल था। एक बार राजा जिमतवाहन रानी सहित अपने ससुराल गया। वहीं एक रात ससुराल में सो रहा था कि उसे एक स्त्री के बिलख बिलख कर रोने की आवाज सुनाई दी। वह अपने पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। वह स्त्री बुरी तरह रोते हुए बार बार एक ही बात कह रही थी कि मुझ बुढ़िया के जीवित रहते मेरा युवा पुत्र मारा गया। हाय, मैं क्या करूं? उस बुढ़िया का विलाप सुनकर राजा जिमतवाहन को बहुत दुख हुआ। राजा ने बुढ़िया के पास जाकर उन्हें ढांढस बंधाया और रोने का कारण पूछा। बुढ़िया ने रोते हुए कहा, गांव में प्रतिदिन एक गरुड़ आता है और एक युवक को खा जाता है। आज मेरे पुत्र की बारी है। अब मेरा पुत्र उस स्थान पर जाएगा जहां गरुड़ आता है, जो मेरे पुत्र को खा जाएगा। मेरे जीते जी मेरा बेटा मर जाएगा। यह कहकर बुढ़िया जोर जोर से रोने लगी। अब देखिए, राजा जिमतवाहन ने कहा, माता, तुम रो मत। आज मैं तुम्हारे पुत्र के स्थान पर वहां चला जाता हूं। इस प्रकार गरुड़ मुझे खा जाएगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर राजा उस स्थान पर जाकर लेट गया जहां गरुड़ प्रत्येक रात्रि को आता था।
तब समय पर पक्षीराज गरुड़ आए और चोंच से नोच नोच कर उनका मांस खाने लगे। जब गरुड़ ने उनका संपूर्ण बायां अंग खा लिया, तब जिमतवाहन ने करवट बदलकर अपना दाहिना अंग गरुड़ के सम्मुख रख दिया। यह देखकर पक्षीराज गरुड़ बड़े आश्चर्य हुए। गरुड़ के मांस खाते समय जिमुतवाहन न तो रोया न ही चिल्लाया था और न ही उसने बचने की कोई चेष्टा की थी। आधा शरीर खाया जाने के बाद राजा अभी तक जिंदा था। गरुड़ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी सोचने लगे कि यह आदमी कोई साधारण मनुष्य नहीं, या तो देवता है या फिर कोई महान आर्षि होना चाहिए। गरुड़ जी ने राजा से पूछा, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, क्या कोई देवता हो? तुम कौन हो? अपना नाम, कुल और निवास स्थान बतलाओ। पीड़ा से व्याकुल राजा जिमतवाहन ने कहा, पक्षीराज, आपके यह प्रश्न व्यर्थ हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार मेरा मांस खाइए और अपनी भूख मिटाइए। यह सुनकर गरुड़ जी को और भी अधिक आश्चर्य हुआ। गरुड़ जी ने अपने चमत्कार से राजा के शरीर को पूरा कर दिया। अब जीतवाहन पहले से भी अधिक स्वस्थ और सुंदर युवक बन गए थे। अब गरुड़ जी ने आदर पूर्वक राजा से उनका परिचय एक बार फिर पूछा। राजा जीतवाहन बोले, हे गरुड़ देव, मेरा नाम जिमतवाहन है। मेरे पिता का नाम शालीवाहन और माता का नाम महारानी सौम्या है। हम सूर्यवंशी क्षत्रिय हैं। गरुड़ ने यह सुनकर गरुड़ ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी दयालुता और त्याग की भावना देखकर बहुत प्रसन्न हूं, तो मुझसे कोई भी मनचाहा वरदान मांग लो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दीजिए कि आपने अभी तक जितने भी मनुष्यों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं। अब आगे से आप यहाँ के युवकों को न खाएं। यहाँ उत्पन्न होने वाले सभी बालक लंबी आयु को प्राप्त करें। गरुड़ जी ने तथास्तु कहा और उड़कर नागोक चले गए। नागोक से अमृत लाकर उन्होंने लाए हुए मनुष्यों के हड्डियों के ढेर पर डाल दिया, जिससे वे सभी मनुष्य जीवित हो गए। राजा जिमुतवाहन अभी भी वहीं खड़े थे। गरुड़ जी ने राजा से कहा, मैं आज संसार के कल्याण हेतु एक वरदान दे रहा हूं। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है। यह अष्टमी सप्तमी रहित और अत्यंत शुभ है। आज तुमने यहाँ की प्रज्ञा को जीवन दान दिया है और मेरे द्वारा खाए गए हजारों मनुष्यों को पुनः जीवित कराया है। आज से यह तिथि अत्यंत पवित्र और ब्रह्म भाव से युक्त हो गई है। मैं यह अमृत तीनों लोकों द्वारा पूजित भवानी दुर्गा जी से लाया हूं। भवानी दुर्गा जी के द्वारा दिए गए अमृत द्वारा ही इन सभी मनुष्यों को जीवन दान मिला है। यही कारण है कि मातेश्वरी दुर्गा जी का एक नाम जीवित पुत्रिका भी है। गरुड़ जी ने आगे कहा, राजन, आज के बाद इस तिथि को जो स्त्रियां जीवित पुत्रिका माता के रूप में दुर्गा जी तथा उषा नामक घास से तुम्हारी आकृति बनाकर दुर्गा जी के साथ साथ तुम्हारी भी पूजा करेंगी, उसका सौभाग्य और वंश निरंतर बढ़ता रहेगा। इस बात में जरा भी संशय नहीं। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए गरुड़ जी ने कहा, हे राजा जिमतवाहन, जिस दिन उदया तिथि अष्टमी हो, अर्थात सप्तमी से रहित अष्टमी को ही यह व्रत करना चाहिए। सप्तमी युक्त अष्टमी को यह व्रत करने से इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अतः शुद्ध अष्टमी को यह व्रत करके अगले दिन नवमी तिथि में ही इसका पारण करना चाहिए। यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए तो व्रत का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। अब देखिए, जिमतवाहन को यह वरदान देकर गरुड़ जी भगवान विष्णु के पास बैकुंठ चले गए। राजा जिमतवाहन पहले तो अपने ससुराल आए और वहां से विदा लेकर अपनी पत्नी सहित अपने नगर में गए। महर्षि धौम्य ने द्रौपदी को यह संपूर्ण वृतांत सुनाने के पश्चात कहा, हे देवी, मैंने एक अतिशय दुर्लभ वृतांत तुमको सुनाया है। तुम मेरे द्वारा वर्णित विधि विधान से पूरी भक्ति भावना के साथ यह व्रत करो। इस व्रत में तुम दुर्गा जी तथा कुशाघास से बनाई गई राजा जिमुतवाहन की पूजा करो और नवमी को ही तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होगी। एक बार प्रेम से बोलिए, जिमतवाहन भगवान की जय। जय माता ज्योतिया। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहां के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूटा नाम की मरुभूमि थी,
जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करते देख चील और सियारिन ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जिमतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार वहीं पर मरुभूमि पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूरा किया। अब देखिए, उस सियारिन ने तो मुर्दा खाया था, इसीलिए उसका व्रत खंडित हो गया। वह सियारिन मुर्दा घाट पर से एक हड्डी उठाकर ले आती है और वह अपने माद में छिपाकर धीरे धीरे रात को खाने लगती है। तब चीर ने सियारिन से कहा, हे सियारिन बहन, तुम क्या खा रही हो? कटकट की आवाज आ रही है। तब सियारिन ने कहा, हे चील बहन, मैं क्या बताऊं, मैं दिन भर से भूखी हूं और रात को भी भूखा रहना पड़ता है। मैं करवट बदल रही हूं तो मेरी हड्डियां कटकट बोल रही हैं। मैं कुछ खा थोड़े ही रही हूं। यह सुनकर चील ने कहा, हो सकता है बहन तुम्हारी हड्डियां ही बोल रही होंगी। अब देखिए, उस चील ने सोचा कि उसकी बहन सियारिन सत्य बोल रही है। इस प्रकार से सुबह होती है। चील ने अपना पारण पूरा किया। अब देखिए, चील में तो अपना व्रत पूरा किया था तो उसके बच्चे ज्याज हो गए और वहां पर सियारिन ने अपना व्रत भंग कर लिया था और उसने हड्डी खा लिया था तो उसके पुत्र मुआज हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए और वहां पर चील अपने बच्चों के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। अब इन दोनों की मृत्यु होती है तो अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपरावती रखा गया और उसका विवाह उस शहर के राजा मलायकेतु से हुई और छोटी बहन कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपरावती के पुत्र जन्म लेते ही खत्म हो जाते थे। कुछ साल बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में कपरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सरों को साथ में बर्तन में ढककर रख दिया। यह देखकर भगवान जिमतवाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरवती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई। भगवान जीवित वाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लगातार पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर कपरावती फिर से बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना मिली, उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपरावती का दाह संस्कार कर दिया। अब देखिए, बड़ी बहन इस जन्म में भी अपने पुत्रों के साथ सुखी पूर्वक रहने लगी और अपना जीवन व्यतीत करते हुए वृद्धा अवस्था में भगवान को प्रिय हो जाती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। अगले जन्म में फिर से छोटी बहन जो सियारिन थी उसने जन्म लिया और उसे वह सारी बातें याद थीं। इस जन्म में उसने भगवान जिमतवाहन की पूजा की और जितिया का व्रत किया। इसके फल से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसके सारे पाप मिट गए और वह पुत्रवती हो गई। इस जन्म में वह अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताने लगी। प्रेम से बोलिए जय जिमतवाहन, भगवान जय हो। जितिया व्रत की तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे।
ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5 बेटियां थीं। ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वह जब भी भिक्षा मांगता तो उसे 1.25 शेर अनाज ही मिलता था। उससे ज्यादा उसे कभी भी नहीं मिला, और सारा अनाज लेकर वह अपने घर आता तो उसकी बेटियां रोटियां बनाकर पेट भर खा लेती और आधी आधी रोटी ब्राह्मण और ब्राह्मणी खा लेते थे। एक दिन ब्राह्मण ब्राह्मणी से बोला, आज मैं जो अनाज लाऊंगा उसमें से आधा अनाज बेटियों को दे देना और बाकी आधा रख लेना। जब वह सो जाएंगे तब हम दोनों रोटी बनाकर पेट भर खाएंगे। ब्राह्मण की बात उसकी छोटी बेटी ने सुन ली और जाकर अपनी बहनों को सारी बात बता दी। अगले दिन वह 5 आधा अनाज का भोजन खाने के बाद वह चारों सोने चली गई। किसी ने बेलन तो किसी ने चकला, किसी ने तवा और किसी ने आटे की चलनी, तो कोई परात अपने साथ लेकर सो गई। ब्राह्मणी जब रसोई में बचे हुए अनाज का खाना बनाने गई तो देखती है वहां खाना बनाने का कोई सामान नहीं था। वह बोली, आटा गूंथने की परात कहां है? तो बड़ी बेटी बोली, मां मेरे पास है। ब्राह्मणी बोली, आटा छानने की छलनी कहां है? तो दूसरी बेटी बोली, मां मेरे पास है। ब्राह्मणी फिर बोली, रोटी बनाने का चकला और बेलन कहां है? तो उसकी तीसरी और चौथी बेटी बोली, मां हमारे पास है। ऐसा कहकर वह 5 बचे हुए अनाज की रोटी बनाकर भरपेट खाकर अपने मां बाप को आधी आधी रोटी देकर सो गई। अगले दिन ब्राह्मण ने अपनी बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? तीनों बेटियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं। लेकिन छोटी दोनों बेटियां बोली, पिताजी हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ। दिन रात जाकर मैं इनके लिए भिक्षा मांग कर लाता हूं, तभी यह खाना खाती है, तो यह ऐसा कैसे कहती है अपने भाग्य का खाती है? इस बात से ब्राह्मण नाराज हो गया और अगले दिन अपनी दोनों छोटी बेटियों से बोला, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे मामा के यहां ले चलता हूं। ब्राह्मण दोनों बेटियों को अपने साथ लेकर चल दिया। घने जंगल में पहुंचकर उन दोनों को एक आम के पेड़ के नीचे बैठाकर कहता है, तुम यहां बैठो, मैं पानी लेकर आता हूं। दोनों बेटियों ने वहां बैठकर ब्राह्मण के वापस आने की प्रतीक्षा की। धीरे धीरे रात होने लगती है तो वह दोनों डरने लगती है। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती है। बंदर उनसे बोले तो वह दोनों डरने लगती है। तभी उस आम के पेड़ से 2 बंदर उतर कर आते हैं। बंदरों को देखकर वह दोनों डर जाती है। बंदर उनसे बोले, तुम दोनों इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? वह बोली, हमारे पिताजी हमें यहां बैठा कर गए हैं, वह अभी आते ही होंगे। बंदर बोले, यहां पर रात को जंगली जानवर आते हैं और वह तुम्हें खा जाएंगे। चलो हमारे साथ सामने वाली गुफा में, वहां रात बिता लेना। दोनों बहनें बंदरों के साथ गुफा में चली गई। अंदर जाकर वो दोनों देखती है कि गुफा के अंदर तो एक बहुत बड़ा महल है। चारों तरफ हीरे मोती जगमगा रहे हैं। वह दोनों बंदरों से पूछने लगी, आप कौन हैं? तब बंदरों ने उन्हें बताया कि हम दोनों राजकुमार हैं। एक साधु ने हमें श्राप दिया था, जिसके कारण हम बंदर बन गए और हमारा नगर इस जंगल के नीचे धरती में समा गया। लड़कियों ने पूछा, तुम्हारा यह श्राप कैसे कटेगा? तब उन्होंने बताया कि साधु ने कहा था, अगर तुम दोनों किसी ऐसी कन्या से विवाह कर लो जो 12 वर्ष की उम्र से जितिया का व्रत करती आ रही हो, तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा और तुम्हें वापस अपना राजकुमार का शरीर मिल जाएगा। वह दोनों लड़कियां उन बंदरों से शादी करने को तैयार हो गईं। शादी होते ही वह दोनों बंदर राजकुमार बन गए और वह दोनों बहनें राजकुमारी बनकर रहने लगीं। कुछ समय बाद जीवित पुत्री का व्रत आया। दोनों बहनों ने जितिया का व्रत किया। जीमूत वाहन भगवान के आशीर्वाद से जंगल की जगह उनका महल वापस आ गया। यह देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए और वह समझ गए कि जीमूत वाहन भगवान की कृपा से हमारा राज्य पाठ धन दौलत वापस आ गया है। दूसरी तरफ ब्राह्मणी को अपनी बेटियों की याद आई तो वह ब्राह्मण से बोली, पूरे 2 साल हो गए हैं, बेटियों को उनके मामा के घर ले गए थे, उन्हें वापस लेकर आओ। ब्राह्मण मन में सोचने लगा कि अब तक तो उन दोनों को कोई जानवर खा गए होंगे। ब्राह्मणी की बात सुनकर वह जंगल की ओर चल पड़ा। आगे जाकर देखा कि जंगल की जगह एक सुंदर महल बना है।
वहां आसपास में पूछा तो लोगों ने बताया कि 2 लड़कियों के जितिया व्रत के प्रभाव से यह राज्य और राजकुमार वापस आए हैं। ब्राह्मण जाता हुआ महल तक पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही दोनों बेटियां दौड़ती हुई उसके पास आईं और अपने पिता का खूब आदर सत्कार किया और जिमूत वाहन भगवान की कृपा की सारी बात ब्राह्मण को बता दी। ब्राह्मण दोनों बेटियों से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा और जिमूत वाहन भगवान की जय जयकार करने लगा, जैसे जिमूत वाहन भगवान ने उन राजकुमार और दोनों बेटियों को दिया, ऐसा ही सबको देना। बोलिए श्री जिमूत वाहन भगवान की जय। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब युद्ध में अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु हो गई तो वह बहुत क्रोधित हो गया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह पांडवों के शिविर गया और उसने वहां जाकर 5 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। उसे लगा कि वह 5 लोग पांडव थे, लेकिन उसकी इस गलत फहमी की वजह से पांडव जिंदा बच गए। जब पांडव अश्वत्थामा के सामने आए तो उसे पता चला कि उसने पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी है। अर्जुन को जब इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उससे दिव्य मणि छीन ली। इस बात का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने की योजना बनाई। उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया, जिसकी वजह से उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया। लेकिन उस बच्चे का जन्म लेना आवश्यक था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के मरे हुए संतान को गर्भ में फिर से जीवित कर दिया। उत्तरा की संतान गर्भ में मरकर जीवित हुई थी, इसलिए इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तभी से सभी माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने लगी। तभी से यह व्रत संसार में विख्यात हो गया